ये कहानी है मेरी दोस्त मारिया की। उसने एक नया अपार्टमेंट लिया था अपनी यूनिवर्सिटी के ही पास में। वो यूनिवर्सिटी की एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन फीस देने के लिए वो एक कैफ़े में काम भी किया करती थी। लेकिन वहाँ पे उसे काफ़ी लेट हो जाया करता था। वो काफ़ी रात तक वहाँ पे काम करती थी और जब वो अपार्टमेंट में आती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती थी, इसलिए वो जाते ही सो जाया करती थी। एक दिन जब वो कैफ़े गई तो उसे पता चला कि कैफ़े बंद था और तब वो अपार्टमेंट में आई और उस दिन उसने अपार्टमेंट में काफ़ी अजीब और पैरानॉर्मल चीज़ें नोटिस करनी स्टार्ट की। उसे लगता था कि हमेशा कोई उसे देख रहा है। वो पहला दिन था जब उसने ये सब चीज़ें नोटिस की थी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें कंटिन्यूसली होने लगी। एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी अपने लिए और तब उसने अपने आंखों के कॉर्नर से एक क्रिएचर को नोटिस किया जो कि उसे दीवार से झांक कर उसे देख रहा था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वो मुड़कर उसे देख सके और इसलिए वो नहीं मुड़ी। रात को जब वो सो रही थी तब उसने अंधेरे में किसी साए को नोटिस किया जो कि उसके दरवाजे को बहुत तेज़ी से पटक रहा था और उसे पता था कि वहाँ पे कोई तो खड़ा है, लेकिन वो उसे काफ़ी मुश्किल से देख पा रही थी। जब उसने लाइट ऑन की तब उसने देखा कि वहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं था, तो उसने लाइट जली रहने दी और वो सो गई। लेकिन अगले दिन वो ये सब कुछ भूल चुकी थी। वो सबवे में बैठी हुई थी और उसे लगा कि वो सब शायद एक सपना था और वो अपने फ़ोन को ऐसे ही चेक करने लगी और तब उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि कल रात को किसी ने उसी के फ़ोन से उसी की फ़ोटो खींची थी, वो भी तब जब वो सो रही थी। अलग अलग एंगल से वो फ़ोटोज़ खींची गई थी और फिर मार्था ने उसकी फ़ोटो देखी जिसने वो फ़ोटो खींची थी और उसके बाद उसका फ़ोन अचानक से बंद हो गया। उसका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था और जब उसे सर्विस सेंटर पे ले जाया गया तब पता चला कि उसका फ़ोन अंदर से पूरी तरीके से जल चुका है और अब वो कभी ऑन नहीं होगा।